हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 फ्रॉम द बुक फर्स्ट राइट फॉर क्लास 10th, जिसका चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। और ये लिखा किसने? द ऑथर इज वालिक कनन। तो पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो बस जर्नी कर रही है लाइफ में पहली बार, मतलब बस से ट्रैवल कर रही है और वो विलेज के बाहर पहली बार जा रही है। तो वो बेसिकली उसका एक इंडक्शन है, मतलब नई नई चीज़ वो कुछ सीख रही है कि वो उसको पता चल रहा है पहली बार लाइफ में कि मिस्ट्री जैसे क्या लाइफ एंड डेथ में क्या मिस्ट्री होती है, कि लाइफ और डेथ होता क्या है। और ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, मतलब ये पढ़ते वक्त हम बहुत भावुक हो जाएंगे। तो हमें साथ साथ पता चलेगा कि ये रहस्य, मिस्ट्री मतलब रहस्य क्या है, लाइफ और डेथ का मतलब जीवन और जीवन के अंत का। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो वो 8 साल की जो बच्ची है उसको आज फाइनली समझ आएगा कि डेथ क्या होता है और उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उस बच्ची को क्या समझ आता है डेथ के बारे में, कि लाइफ और डेथ के बीच में क्या गैप है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर वैसे 4 फेजेस में डिवाइडेड है, तो हम फर्स्ट 2 इसी वीडियो में करेंगे, बाकी 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वालिया माई हु वाज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट। तो एक लड़की थी जिसका नाम था वालिया माई और उसको शॉर्ट में वाली बुलाया करते थे। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तो ये सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी और उसको हर एक चीज़ को लेके बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, मतलब उसको जानने की बहुत इच्छा होती थी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा होना। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो ये 8 साल की बच्ची का फेवरेट पास टाइम क्या होता था कि वो उसको अगर टाइम पास करना होता था तो वो डोरवे पे खड़ी हो जाती थी, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और सामने स्ट्रीट्स पे, मतलब सड़कों पे जो भी चल रहा होता था वो सब कुछ देखती थी खड़े होके। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन अ स्ट्रीट। तो उनकी एज के कोई बच्चे ही नहीं थे उनके घर के आसपास कि वो उनके साथ खेल सके। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो उनके पास सिर्फ एक यही चीज़ रह जाती थी करने को। बट फॉर वाली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल। पर वाली के लिए फ्रंट डोर पे खड़े होना बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल होता था, वो उसको बहुत एन्जॉय करती थी। एज एनी ऑफ द एलैबोरेट गेम्स और द चिल्ड्रन प्लेड। और जो भी बाकी बच्चे एलैबोरेट गेम्स प्ले करते थे, कि मतलब इतने ज़्यादा लंबे लंबे गेम्स, एलैबोरेट मतलब बहुत ही डिटेल्ड गेम्स जो खेलते थे बच्चे, उसके जितना ही उसको वहाँ फ्रंट डोर पे खड़े होकर बाकी लोगों को देखने में मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो वो स्ट्रीट्स को देखती थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंसेस फील करने को मिलते थे, देखने को मिलते थे, जो अनयूजुअल होते थे, कि यूजुअली तुम्हें नहीं दिखेंगे। बच्चे उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे यूजुअली। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो उसको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ क्या लगती थी, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती थी, वो ये थी कि एक बस जाती थी उनके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक, जो उनके विलेज के पास सबसे पास में जो टाउन था वो वहाँ तक बस जाती थी। तो उनको वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे उनके स्ट्रीट के सामने से वो बस जाती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वन कमिंग बैक। तो फिर एक बारी वो टाउन जाती थी फिर वापस आती थी, तो ये टू एंड फ्रो चलता रहता था हर घंटे। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। तो वो हर बारी खड़े होकर देखती थी कि बस में हर बारी नए नए पैसेंजर्स बैठ के आते थे। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। तो वो अनएंडिंग जॉय था, मतलब वो हमेशा ऐसे नए नए लोगों को देखती थी और उसको उनका बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी ये सब देख के। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। तो वो रोज़ रोज़ बस देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और धीरे धीरे वो बस देखते देखते उनके दिल में एक टाइनी सा विश आया, छोटा सा विश आया। टाइनी क्या होता है, बहुत छोटी चीज़। ग्रेजुअली होता है कि धीरे धीरे बढ़ना। तो वो विश करने लगी कि अब उनको भी एक बारी एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। और क्या एक्सपीरियंस करना है उन्हें? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उनको उस बस पे बैठना था और घूम के आना था, इवन इफ जस्ट वंस, कि चाहे सिर्फ वो लाइफ में एक बार ये चीज़ करे पर उन्हें करनी थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो उनकी जो ये विश है वो स्ट्रॉन्ग होती गई until it was an overwhelming desire, कि उस पॉइंट तक आ गए कि वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गया। ओवरवेलम क्या होता है कि जब एक पॉइंट पे एक इमोशन होता है और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुम रोने लग जाओ।
कि तुम अपने आप को संभाल ही ना पाओ। वो स्टेट होता है ओवरवेल्म्ड स्टेट। तो उस लेवल का उनके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि वो अब देखेंगी भी तो उनको बहुत ही ज़्यादा, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगी। वाली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। तो वाली सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से देखती थी। लॉन्गिंगली होता है विस्टफुल का मतलब, लॉन्गिंगली मतलब कि उनको भी करना है, उनको अंदर से इच्छा होती थी, तो उनको ऐसे देखती थी कि वो कर पा रहे हैं, मुझे भी करना है। When it stopped at the street corner, तो जब लोग बस से उतरते थे स्ट्रीट कॉर्नर पे, तब उनको बहुत ही ज़्यादा लॉन्गफुल फेस के साथ देखती थी कि मेरे को भी करना है, मुझे भी ले चलो। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। तो उनके जो फेसेस हैं वो किंडल करते थे उनकी लॉन्गिंग्स में। मतलब किंडल क्या होता है? सेट अलाइट अ फायर हियर अ फीलिंग। तो मतलब उनके जो फेसेस है उनको देख के उनकी जो लॉन्गिंग्स है कि उनको बस में ट्रैवल करना है, वो और ज़्यादा उसमें फायर आग डाल देता था किसी तरह से कि उनको अब तो करना ही है। किंडल मतलब किसी चीज़ को इग्नाइट करना किसी तरह से। इफ़ वन ऑफ अ फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ, कि अब आगे बोल रहे हैं कि अगर उनकी कोई फ्रेंड हो जो राइड करे उस बस को और उनको समझाने की कोशिश करे कि उनको क्या क्या दिखता है जब वो बस में बैठे होते हैं, कि क्या क्या साइट्स दिखते हैं टाउन के, कि टाउन कैसा है और उनको क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट। तो अगर जब कोई ऐसे करने की कोशिश करता था तो वाली बहुत जेलस हो जाती थी, मतलब चिढ़ जाती थी उनसे। उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ ये क्यों कर पा रहे हैं, ये सब उन्हें भी करना है। और वो उन पर चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, कि वो बोलते थे तुम बहुत प्राउड हो, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि दोनों में से किसी को भी पता नहीं था वैसे मीनिंग कि प्राउड का मतलब क्या होता है, कि वो अपने आप में बनते हैं वाली बात। उनको दोनों को, ना तो उनके फ्रेंड्स को पता था ना तो उन्हें पता था कि उसका मीनिंग क्या होता है। बट दे यूज्ड इट ऑफ्टन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। पर सभी के सभी ऐसे डिसअप्रूवल के लिए कि हमें पसंद नहीं आया कुछ, तो फिर वो हमेशा ऐसे बोल देते थे एक्सप्रेशन की तरह। स्लैंग क्या होता है कि जो बच्चे या सभी के सभी ऐसे कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर देते हैं सो दैट उनको समझ आ जाए कि वो उनको पसंद नहीं आया, डिसअप्रूव कर रहे हैं वो, कि हमें अच्छा नहीं लगा। स्लैंग यहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड्स, कि हम कुछ फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं कि टू से समथिंग, बट देन हमेशा कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। जैसे बच्चों, जैसे कोई नई वर्ड तुम सीख लो, छोटे बच्चे जब कोई नया वर्ड सीखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं और वो एक पॉइंट पे स्लैंग बन जाता है। जैसे कुछ भी हो सकता है, रूमर्स बोलना, प्राउड प्राउड, जैसे हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि उन्होंने बोला प्राउड हो, तुम बहुत प्राउड हो, जबकि उन्हें उस चीज़ का मीनिंग भी नहीं पता। तो स्लैंग का इट डज नॉट हैव टू हैव अ गुड मीनिंग, इट डज नॉट हैव टू बी अप्रोप्रिएट एंड गो विद द कॉन्टेक्स्ट, बट जस्ट वो बोलते हैं ऐसे ही। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वाली लिसन्ड केयरफुली टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो जो वाली है उन्होंने बहुत ही ध्यान से सब लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी, मतलब जो बातचीत करते थे, कॉन्वर्सेशन होती बातचीत, उसको बहुत ध्यान से सुना कि उनके नेबर्स और जो बाकी लोग हैं वो क्या बात करते हैं बस पे जब वो जाते हैं और उसके बारे में क्या बोलते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और फिर वो कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछती हैं यहाँ वहाँ, जब लोग बात कर रहे होते हैं तो वो इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी पूछती हैं। डिस्क्रीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? केयरफुल क्वेश्चंस, की सोच समझ के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिल गया बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अवर विलेज। तो उनका जो टाउन था वो 6 miles अवे था उनके विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। तो एक साइड जाने के लिए उनके 30 पैसे लगते थे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं हो उसके बराबर है। She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो जब एक इंसान ने उनको बताया था कि कितने पैसे लगते हैं, तब तो उन्होंने एक वेल ड्रेस्ड मैन से सुना था ये चीज़ बोलते हुए। पर वाली को तो पैसे ऐसे मिलते नहीं थे कि ठीक है तुम इतने पैसे रखो, तुम यूज़ कर लो। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अमाउंट लग रहा था। अब फॉर्च्यून मतलब कि बहुत ही बड़ा रकम होना उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनको 30 पैसे भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। तो जब टाउन जाने के लिए बस चलती थी तो उसको एटलीस्ट 45 minutes लगते थे। ऑन रीचिंग द टाउन, तो टाउन जैसे पहुंचती थी, इफ़ शी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो अगर वो टाउन पहुंचने के बाद अपनी सीट पे ही बैठे रहेंगी और बस वहाँ पे बैठ के 30 पैसे और दे दे, तो फिर वो सीट पे बैठे बैठे उसी बस में घर भी वापस आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द
o'clock आफ्टरनून बस। तो इसका मतलब ये बना कि वो 1 बजे की बस ले सकती है और टाउन जा सकती है। रीच द टाउन एट 1:45। तो वो अगर टाउन जाने के लिए बस में बैठेंगी तो वो 1:45 तक टाउन पहुंच भी जाएंगी एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो 2:45 तक वो घर भी वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने कैलकुलेट भी कर लिया है कि उनको आने जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि उनको बाहर जाके उस टाउन में जाके देखना है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो जो वाली है वो बैठ के घर पे ये सब सोचे जा रही है, वो कैलकुलेट कर रही है, मतलब ऐसे कैलकुलेशंस कर रही है, वो गिन रही है कि उनको कितने घंटे लगेंगे, कितनी देर में वो घर वापस पहुंचेंगी, उनको कितना टाइम लगेगा। उसके बाद वो रिकैलकुलेट करेंगी। एक बारी कैलकुलेट करने के बाद वो फिर से रिकैलकुलेट करती है, मतलब फिर से पूरी कैलकुलेशंस करती है। उसके बाद वो प्लान करती है कि वो क्या क्या कब कब करेंगी। उसके बाद उसको भी फिर से रीप्लान करती है। तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि उनका जो अब ये ड्रीम बन गया है कि उनको दूसरे टाउन जाना है, उस बस में घूम के आना है। बस में बैठना उनके लिए एक ड्रीम बन गया था, एक डिज़ायर बन गया था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सो अब हम आगे नेक्स्ट फेज में देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फेज। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे दैट द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। तो एक दिन ऐसा होता है, स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, जब आफ्टरनून में दोपहर के वक्त बस एक पॉइंट से दूसरी तरफ जा रही थी, लीव कर रही थी, मतलब वहाँ से छूट रही थी बस जस्ट कि विलेज वाले एरिया से टाउन की टुवर्ड्स जाने के लिए। तो वो हाईवे के वहाँ पे टर्न करती है और वहाँ पर से एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है किसी की बोलने की, चिल्लाने की, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। तो एक बच्ची चिल्ला रही होती है तो उसकी आवाज़ आती है कि बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली। और एक छोटा सा हाथ होता है जिसका हाथ ऐसे उठा हुआ होता है, दिख रहा होता है कि कोई किसी को बुला रहा है कमांडिंगली, की कमांड देके कि अभी रोको बस। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल। तो बस फिर धीमी हो गई ये आवाज़ सुन के और एक हाथ को ऐसे देखते हुए। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन, टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। तो फिर वो बोलती कि हाँ फिर जल्दी करो। जो कंडक्टर है बस का, वो ऐसे बाहर देखते हैं, अपना सर बाहर निकालते। क्रॉल करना मतलब ऐसे तो ज़रा सा धीरे धीरे अपना सर बाहर निकालता है बस में से जब बस धीरे हो रही होती है। जो कंडक्टर होता है वो अपने सर बाहर निकाल के चिल्लाता है कि जल्दी करो, जो भी है जिसको भी बस में चढ़ना है तेज़ से जल्दी से भाग के आओ। तो जो वाली है वो चिल्ला के बोलती कि इट्स मी, मतलब वो बोलती कि मैं हूँ, मेरे लिए रुको, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। वो बोलती कि मुझे ही बस में चढ़ना है, कोई और नहीं आ रहा। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। तो अब बस फाइनली रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, तो कंडक्टर फाइनली बोलता है, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो कंडक्टर देखते हैं कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है, तो फिर वो चौंक जाता है। वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें ट्रैवल करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो ऐसे बोलने लगते हैं कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। तो फिर वो वाली बोलती है कि हाँ मुझे टाउन जाना था, तो इसलिए मेरे को बस में ट्रैवल करना है। तो वाली ऐसे बोलने के बाद बोलती है, स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। तो वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है। एंड हियर्स माई मनी। और फिर वो पैसे भी पकड़ा देती है कंडक्टर को। शी शोड हिम सम कॉइन्स। और वो उनको अपने हाथ में जो उनके पास पैसे होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो उनको दिखाती है। मतलब कॉइन्स क्या होता है, सिक्के। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं पैसे ले लूँगा, बट पहले बस पे तो चढ़ो। कंडक्टर ऐसे बोलता है उनको। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। फिर वो वाली को ऐसे हाथ आगे बढ़ा के देते हैं कि आओ ऊपर बस पे चढ़ जाओ। फिर वो बोलती कि नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। तो वो बोलती कि ज़रूरत नहीं आपके हाथ देने की, इट्स ओके, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। वो बोलती कि मेरे को मदद की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट। तो जो कंडक्टर होता है वो बहुत ही जॉली होता है। जॉली कौन लोग होते हैं, जो बहुत ही प्लेजेंट से होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, तो उनको मजाक उड़ाना बहुत पसंद होता है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। तो वो ऐसे मज़े लेने के लिए, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है और वो ऐसे इंडिपेंडेंट एक्ट कर रही है, सो वो उनको बहुत ही क्यूट लगा होगा और वो उनको मजाक उड़ाने लगते हैं थोड़ा सा। वो बोलती कि अरे सॉरी, आप मेरे साथ ऐसे गुस्सा मत हो, फाइन मैडम बोलते हैं वो उनको। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप फ्रंट देयर। तो वो बोलते कि वो देखो वहाँ पे जो सीट है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। एवरीबडी मूव अ साइड प्लीज। तो वो बोलते कि सभी को बोलते कि प्लीज सारे साइड हो जाओ, मेक वे फॉर मैडम। वो बोलते कि मैडम के लिए जगह बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। तो वो एक स्लैक टाइम होता है। स्लैक टाइम क्या होता है, अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क। मतलब ऐसा टाइम ऑफ द डे कि ज़्यादा काम नहीं होता लोगों के पास करने को। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस।
तो बस में सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर्स होते हैं। तब पैसेंजर्स कौन होते हैं? जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं। दे वर ऑल लुकिंग एट वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो जब कंडक्टर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो सभी के सभी वाली को देखते हैं और उनको देख के साथ में हंसते हैं कंडक्टर के साथ। वाली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। तो वाली ऐसे 8 साल की बच्ची है, तो उन्होंने देखा कि सारे उन पे हंस रहे हैं तो वो बहुत शाय हो गई। शाय होना क्या होता है कि शर्मा जाती है वो। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, वो सभी को, किसी को भी आंख मिला के नहीं देखती। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। फिर वो एक खाली सीट देखती है और वहां जाके बैठ जाती है। अभी हम आगे देखेंगे, हमें यहाँ पे फोटो भी देखने को मिल सकती है कि वो कैसे बैठ गई है एक जगह पे जाके। फिर अब हम देखते हैं, वो पूछते हैं कंडक्टर, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। वो बोलती कि अब हम चले, स्माइल करते वो वैसे बोलते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। तो वो अपने जो उनके पास विसल होती है, सीटी होती है, वो 2 बारी बजाते हैं और फिर बस जो होती है चलने लगती है। विद अ रोर मतलब आवाज़ आती है क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है। रोर इज द वॉइस ऑफ द आवाज़ ऑफ द इंजन स्टार्टिंग। इट वॉज अ न्यू बस। तो एक नया बस होता है। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट। तो उसका जो बाहरी होता है बॉडी जो बस का, वो वाइट कलर से पेंटेड होता है विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। तो उसके साइड्स में ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। तो अंदर के साइड जो बार्स होते हैं, वो बार्स जिसको पकड़ के खड़े होने के लिए आसानी होती है क्योंकि बस मूव करता है तो फिर लोगों का बैलेंस चेंज हो जाता है, हिल जाता है। शोन का क्या होगा? मीनिंग कि शाइन करना। अंदर की जो वो मेटल्स होते हैं, बार्स होते हैं, वो सारे शाइन कर रहे थे सिल्वर की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। तो वाली जहाँ बैठी थी उसके बिल्कुल सामने विंडशील्ड था और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक था, मतलब बहुत सुंदर सा एक घड़ी था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। और उसकी जो सीट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, मतलब दर्द नहीं कर रही थी उस पर बैठने के लिए, वो हार्ड नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और लग्जूरियस लग रहा था कि काफ़ी लग्जरी वाली बस है। लग्जरी बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा शान और शौकत वाली बस लग रही होती है, क्योंकि उसमें सारे फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन्ड बस होती है वो। वाली डिवावर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। तो वाली ने हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा। डिवावर्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ही लालच के साथ देखना, क्योंकि उनको फाइनली वो चीज़ मिल गई, उनको बस में बैठना था और फाइनली वो देख रही है कि बस के अंदर बैठ के कैसा लगता है, तो उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, पर जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है अपने बस से, तो वो देखती है शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ। तो वो देखती है कि उनका व्यू जो है वो कट हो रहा है, किससे? बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। तो एक कैनवस का ब्लाइंड होता है जो उनके जो लोअर पार्ट होता है विंडो का, उसको पूरा कवर कर रहा होता है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो फिर इस वजह से उनको खड़े होके विंडो के बाहर देखना पड़ रहा था। पियर्ड ओवर मतलब उसके थ्रू पीप करते हुए थोड़ा थोड़ा उनको दिख रहा था। वो खड़ी होके विंडो से झांक रही थी बेसिकली। पियर्ड ओवर मतलब झांकना। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो फिर जो बस है अब वो नहर के साइड से जा रही है। कैनाल क्या होता है? एक नहर होता है। द रोड वॉज वेरी नैरो। तो बहुत ही पतली सी सड़क होती है। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल। एक साइड तो नहर चल रही है, दूसरी साइड क्या देखते हैं हम? पाम ट्रीज है वहाँ पे, ग्रास लैंड है, कि मतलब ऐसे घास वाली बिल्कुल लैंड्स है वहाँ पे। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड द ब्लू स्काई, और ऊपर देखो तो ब्लू स्काई दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। और दूसरी साइड एक डिच था, मतलब एक गड्ढा था बहुत ही बड़ा, खाई कहते हैं जिसको। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। और फिर बहुत सारी ग्रीन ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड गो। तो बस मतलब जितना भी आगे देखो तो तुम्हें सब ग्रीनरी दिखेगी, दैट्स ऑल। तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर। ओ इट वॉज सो वंडरफुल। वो बोलती है, दिल में सोचती कि कितना वंडरफुल है, कितना सुंदर है सब कुछ। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस। तो फिर उनको अचानक से एक आवाज आती है, लिसन चाइल्ड। कोई बोलता है उनको कि देखो बच्चे, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो उनको कोई बोलता है कि आप खड़े मत हो, बैठ जाओ प्लीज। फिर आगे वो सिट डाउन कर देती है, फाइनली वो बैठ जाती है। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। तो वो पीछे मुड़ के देखती कि किसने बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन। तो एक बूढ़े से आदमी होते हैं, हु हैड ऑनेस्टली बिन कंसर्न फॉर हर, जो एक्चुअली उनके बारे में चिंता कर रहे थे। कंसर्न मतलब कि उन किसी और के बारे में चिंता करना। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। पर वो उनका अटेंशन देख के गुस्सा आ रहा था उन्हें कि आप मेरे को ही क्यों ऐसे ध्यान से देख रहे हो। देयर इज नोबडी हियर हुज अ चाइल्ड। तो फिर वो बोलती कि सोचती है अपने दिमाग में कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। शी सेड हॉटीली।
हॉटिली क्या होता है, प्राउडली, कि उनको अपने आप में बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि वो अकेले बस ट्रैवल कर रही है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। तो वो बोलती है कि मैंने बाकी सारे लोगों की तरह 30 पैसे दिए अपने। द कंडक्टर चिम्ड इन। तो कंडक्टर बेसिकली इनके कॉन्वर्सेशन में आगे मतलब अपना योगदान देता है किसी तरह से। ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। तो वो ऐसे फिर से मजाक मजाक में बोलते कि ये जो बच्ची है ये बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, ये कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो वो बोलते कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी छोटी सी बच्ची पूरा ट्रैवल करे, फेयर अपना खुद से पे करे, जो जाने आने जाने का जो रास्ते का पैसा देना पड़ता है वो भी खुद ही पे करा उन्होंने, और ट्रैवल भी कर रही है सिटी में अकेले वो भी। वाली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड। तो वाली उनको ऐसे गुस्से की नज़रों से देखती है। एंग्री ग्लांस क्या होता है, ग्लांस होता है कि किसी की तरफ देखना, और एंग्री मतलब वो बहुत ही गुस्से में देख रही थी। आई एम नॉट अ मैडम। वो बोलती कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ये मत बुलाओ, प्लीज़ रिमेंबर दैट। वो बोलती कि याद रखना, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और वो बोलती कि मुझे आपने अभी तक टिकट भी नहीं दी है मेरी। फिर वो बोलता है, जो कंडक्टर है वो बोलता है कि आई विल रिमेंबर। वो बोलती कि ठीक है मैं याद रखूंगा। मिमिकिंग हर टोन। तो जिस टोन में उन्होंने बोला था उसी टोन में वो ऐसे बोलते हैं। मिमिक करना क्या होता है, कॉपी करना, कि जिस टोन में उन्होंने बोला उसी तरह से सेम वे में उन्होंने उनको रिप्लाई भी किया। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वाली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। तो बस में जितने भी लोग बैठे थे वो हंसने लगते हैं, और इस वजह से फिर वाली भी उनको साथ साथ देख कर हंसने लग जाती है। तो हमने अभी तक के चैप्टर में देखा है कि वाली ने फाइनली बस में ट्रैवल करने का डिसाइड कर लिया है, और अब वो फाइनली बस के अंदर बैठ भी गई है। तो उनको अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है बस के अंदर। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो कंडक्टर है उन्होंने उनको टिकट पकड़ा दी, और उन्होंने लास्ट में बोला कि आप अच्छे से बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब आरामदायक वे में बैठ जाओ आराम से। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू पेड फॉर अ सीट। वो पूछते हैं उनसे कि तुम खड़ी क्यों हो रही हो जब तुमने सीट के लिए पे किया है। तो वाली बोलती है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। तो वो वापस खड़ी हो जाती है और बोलती है क्योंकि मुझे खड़े होना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पे करा है कि नहीं करा, मुझे खड़े होना है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। तो वो बोलते हैं, जो कंडक्टर है वो बोलते हैं कि देखो अगर तुम खड़ी रहोगी तो जैसे कोई शार्प टर्न आएगा, मतलब अचानक से बस घूमेगी, तो फिर तुम हर्ट कर सकती हो अपने आप को, तुम्हें लग सकती है, क्योंकि तुम यहाँ वहाँ अपना सर मार दोगे, क्योंकि बस अचानक से यहाँ वहाँ हो जाती है तो तुम बैलेंस लूज करोगे। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो वो बोलते हैं कि इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें लग जाएगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। तो वाली जो है वो अपने लिए स्टैंड अप कर रही है किसी तरह से। वो बोल रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और उन्होंने बहुत ही इरिटेट होकर बोला था कि वो चिढ़ गई थी सुन के ये सब। और वो बोलती कि मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो फिर जो बंदा जो हमारे कंडक्टर हैं वो बोलते कि अरे सॉरी मैंने क्या बोल दिया। वो कहते ऑफ कोर्स आप तो 8 साल की हैं, आप तो बहुत बड़ी हैं, आप बच्ची थोड़ी हैं। बट द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन। तो फिर बस रुकती है उसके बाद और देखते कि और भी पैसेंजर्स आ रहे हैं बस के अंदर बैठने। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। तो जो कंडक्टर है वो कुछ वक्त के लिए बिजी हो जाता है। Afraid of losing her seat, वाली फाइनली sat down। तो क्योंकि और सारे लोग आ रहे थे तो उनको लगा कि वो अपनी सीट थोड़ी सी मिस कर देंगी, इस वजह से फिर वो फाइनली बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her। तो एक बूढ़ी सी औरत आती है, उनके साइड में आके बैठ जाती है और पूछती है Are you all alone dear? तो वो पूछती है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। She asked वाली as the bus started again। तो जब बस चलने लगती है तो वाली से ऐसे पूछती है कि तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो क्या। वाली found the woman absolutely repulsive। तो वाली को वो जो वुमन है, वो औरत है, वो बिल्कुल रिपल्सिव लगती है। रिपल्सिव क्या होता है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कि उनको वो बिल्कुल भी औरत पसंद नहीं आती। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब्स। उनके जो कान होते हैं उसमें बहुत ही बड़े बड़े छेद होते हैं। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उन्होंने बहुत ही अगली से ईयरिंग्स पहने थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज चूइंग। तो वो जो खा रही थी, एक नट खा रही थी, वो उसकी स्मेल भी आ रही थी, कि वो जो खा रही है उनको वो स्मेल भी कर सकती थी। ये बीटल नट एक तरह का फ्रूट होता है जो ऐसे कैजुअली लोग खाते रहते हैं। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वो देख रही थी कि वो कितनी अजीब तरह से खा रही है, कि उसका जो जूस है, बीटल नट का जो जूस है, वो उनके लिप्स में से ऐसे गिर रहा है, स्पिल हो रहा है, मतलब फैल रहा है, वहाँ से उनके मुंह से भी नीचे गिर रहा है। Who could be sociable with such a person? तो वो सोचती कि ऐसे इंसान से कौन सोशल बनेगा, मतलब कौन बात करेगा। सोशेबल मतलब कि बातचीत करना चाहेगा। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too।
तो वो बहुत ही तमीज़ से बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरे पास मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। कर्टली क्या होता है कि बहुत ही रूड वे में किसी को आंसर करना। Yes, she's on her way to town, said the conductor. तो कंडक्टर फिर से ऐसे आ जाता है उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में और बोलता है कि हाँ ये अपने टाउन जा रही है विद 30 पैसा टिकट। वो बताते हैं उनको आके कि हाँ ये 30 पैसे इन्होंने टिकट के भी दिए, इनके पास टिकट भी है और वो टाउन जा रही है। ओह वेल डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वाली। और फिर वो उनको सुनाने के लिए बोलती है कि हाँ तो फिर आप अपना बिजनेस पे ध्यान दो, अपना काम से काम रखो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। पर वो ऐसे हंसी मजाक में बोल रही होती है ये सब, तो वो हंसने लगती है और कंडक्टर जो होता है वो भी हंसता है साथ साथ। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। पर जो औरत है, वो ओल्ड वुमन है, वो फिर से अपनी ड्रिवल के साथ लगी पड़ी है। सिली नॉनसेंस होता है ड्रिवल, मतलब कुछ भी बकवास करने लग जाती है वो। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। तो वो बोलती कि क्या ये ठीक है कि एक छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू गोइंग इन टाउन। तो वो पूछती कि तुम्हें पता है कि तुम कौन से टाउन में कौन सी जगह जाना चाहती हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, के तुम्हें पता है कि कौन सी स्ट्रीट में जाने तुम्हें, कौन से घर में जाने तुम्हें। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो वाली बोलती कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो अपना फेस टर्न कर देती है विंडो की तरफ और फिर बाहर देखने लग जाती है। शी जस्ट स्टेयर्स आउट। अब हम करेंगे थर्ड फेज इस चैप्टर का स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद इट। हर फर्स्ट जर्नी। तो उनका जो पहला जर्नी होता है, पहला जर्नी को क्या बोलते हैं, सफ़र। वट केयरफुल पेन्सटेकिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। वो सोचती है दिमाग में कि कितना केयरफुली उनको प्लान करना पड़ा था। पेन्सटेकिंग मतलब कि उनको कितना दर्द सहना पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा इलेबोरेट प्लान बनाने के लिए उनको कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। इलेबोरेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड। शी हैड थ्रिफ्टीली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो उन्होंने बहुत ही स्पेंड करा केयरफुली, जो जितना भी मनी उनके पास आता था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उसको स्पेंड किया और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बचत करी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। मतलब उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, अपने आप को रोका चीज़ें खरीदने से। टेम्पटेशंस क्या होता है कि कुछ ऐसा जो हमें करने का बहुत मन है पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हम कुछ सेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वो चाहती है पैसे यूज़ करना किन चीज़ों पे, जैसे पेपरमिंट्स, टॉयज़, बलून्स एंड द लाइक। जो भी छोटे बच्चों को चीज़ें पसंद आती है उनको उन सब चीज़ों पे स्पेंड करने का बहुत मन है पर वो नहीं कर सकती क्योंकि वो सेव कर रही है सो दैट वो बस में ट्रैवल कर सके। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। फिर फाइनली उन्होंने 60 पैसे समहाउ कलेक्ट कर लिए और बचा लिए ताकि वो बस में ट्रैवल कर सके। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बिन। वो सोचती है कि कितना मुश्किल हुआ था उनको ये सब इतना सारा पैसा कलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। तो एक दिन उनके गांव में मेला लगा था जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो कुछ पैसे खर्च कर दे, बट शी हैड रेसोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। पर उनको बहुत ज़्यादा मन था। रेसोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है, सप्रेस्ड, कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन। कि उन्होंने अपनी जो अंदर से डिज़ायर्स आ रही थी कि उनको मैरी गो राउंड में जाना है, एक राइड में जाना है, बट देन उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, बिल्कुल ही अपने आप को समझा दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उस राउंड पे। इवन दो शी हैड द मनी, इवन दो उनके पास हाथ में मनी था कि वो जाके उस राइड को एंजॉय कर सके मैरी गो राउंड में, पर वो फाइनली नहीं गई। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो जब उनके पास पैसे तो कलेक्ट हो गए बट उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम उनकी ये थी कि वो अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगी जब उनकी मदर को पूरी नॉलेज होती है कि वो कहाँ पे क्या कर रही है। तो वो चाहती थी कि उनकी मम्मा को पता भी ना चले और वो घूम के भी आ जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। पर उन्होंने ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उनको, उन्होंने मैनेज कर लिया किसी तरह। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4। तो उनकी जो मदर थी वो हमेशा दोपहर को सोती थी, थोड़े टाइम के लिए नैप लेती थी, मतलब एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए स्लीप करती थी वो। तो 1 बजे से दोपहर के 4 बजे तक शाम के वो हमेशा सोती थी। वाली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर एक्सकर्शन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ अ हाउस। तो वो जो ये कुछ घंटे होते थे जब उनकी मदर सो रही होती थी तो हमेशा एक्सकर्शंस करती थी। इस टाइम पे एक्सकर्शंस क्या होता है कि अपने घर से बाहर निकल जाती थी। बट और जैसे एज शी स्टूड, लाइक वो बाहर खड़ी होती थी हमेशा अपने डोर के, तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लोर करने निकल जाती थी, आजू बाजू की चीज़ें देखने के लिए निकल जाती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। तो और ऐसा भी होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी विलेज के अंदर निकल जाती थी देखने के लिए कि आजू बाजू क्या है,
वेंचर्ड आउट का मतलब होता है वेंट कॉशियसली करेजियसली, कि वो बहुत ही ध्यान रखते हुए अपने घर से बाहर निकलती थी विलेज को देखने के लिए. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. तो आज के दिन उन्होंने सोचा कि अब यही वाले जो घंटे हैं वो अपने घर के बाहर निकल के अपने विलेज के भी बाहर जा सकती हैं. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. तो अब जो बस है वो अभी भी चल रही है और वो एक बेयर लैंडस्केप के बीच में से जा रहे हैं. कट कर रहे हैं मतलब एक लैंडस्केप है उसके बीच में से उनकी बस जा रही है. बेयर लैंडस्केप मतलब उतना कोई ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप समटाइम्स. तो ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें हो रही है कि एक ओल्ड ऑड सा वे साइड शॉप है कि साइड में एक अलग सी छोटी सी शॉप है अजीब सी, या तो एक छोटा सा गांव है. टाइनी हैमलेट होता है कि छोटा सा कोई गांव होना. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. तो ऐसा भी बहुत बार हुआ था कि एक छोटा सा कोई व्हीकल अगर सामने से आ रहा हो तो ऐसा लग रहा था कि अब उनकी टक्कर हो जाएगी और बस बिल्कुल उस व्हीकल को खा जाएगा. और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो रोड को. पेडेस्ट्रियंस किसे कहा जाता है? वो लोगों को कहा जाता है जो रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, जो रोड्स पे चल रहे होते हैं. बट लो somehow it passed on smoothly. पर हर बारी हमेशा ऐसा होता था कि वो बस जो है आराम से स्मूथली साइड से निकल जाती थी बिना किसी दिक्कत के. Leaving all obstacles safely behind. तो रास्ते में जो भी दिक्कतें आती थी, ऑब्स्टिकल्स क्या होता है? दिक्कतें, उन सबको आराम से वो ओवरकम करके आगे निकल जाती थी. Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो जैसे वो बस अगर सीधी चल रही होती थी तो वो सामने देखती थी कि बहुत सारे पेड़ हैं और ऐसा लगता था कि बस अब वो पेड़ की तरफ हम लोग भागते भागते जा रहे हैं. और फिर वो जैसे उसके पास पहुंचते थे तो बस टर्न ले लेती थी. तो वो जो ट्रीज होती थी वो ऐसे हेल्पलेस सी दिखती थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाई. ऐसा लग रहा था कि वो जाके क्लैश करेंगे, बट हमेशा बस सही वक्त पे टर्न ले लेती थी. इस वजह से वो ट्रीज हेल्पलेस ले जाते थे, उनको हर्ट नहीं कर पाते थे कभी भी, क्योंकि जो बस है वो डायरेक्शंस चेंज कर लेता था. सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. तो वाली ये सब देख रही होती है और वो खुशी से अपने हैंड्स को क्लैप करती है, तालियां बजाने लगती है. ग्ली क्या होता है? बहुत ही खुशी होना. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट. तो एक छोटा सा काउ होता है जिसका टेल होता है एकदम हवा में और वो बहुत तेज तेज भाग रहा होता है. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. वो बिल्कुल रोड के बीच में से भाग रहा था. राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. बस के बिल्कुल सामने. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. तो बस इतना ज़्यादा स्लो हो गया कि ऐसा लग रहा था कि वो क्रॉल कर रहा है, ऐसे कुछ चल नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा धीमी स्पीड में चल रहा था. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. तो उस गाड़ी के लिए जो ड्राइवर है वो बहुत तेज तेज से हॉर्न बजाने लगता है, बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में. बट द मोर ही हॉन्क्ड, पर वो जितना ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम. और उतना ही वो जो काऊ है वो डरने लग जाता है. एंड फास्टर इट गैलप्ड. और वो उतने ही तेज तेज उसके सामने ऐसे घूमने लगता है. गैलप्ड का मतलब होता है जैसे घोड़ा एकदम सामने हमारे जो गाड़ी के, फॉर एग्जांपल इसमें बस है तो बस के सामने वो गाओ एकदम तेज तेज से चलने लग जाता है, जैसे डरा हुआ एक एनिमल एकदम सामने चलने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस में. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. तो वो बस के सामने और आ रहा था. इनफैक्ट जो ड्राइवर है वो कोशिश कर रहा था कि वो काऊ उनके रास्ते से हट जाए. Somehow this was very funny to वाली. तो वाली ये सब देख के बहुत हंसने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत फनी लग रहा था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. तो वो ये देख के इतना ज़्यादा हंसी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. तो वो कंडक्टर ऐसे बोलते हैं उनको कि अरे तुम इतना हंस चुके हो, तुम्हारा हुआ नहीं, अभी भी तुम हंस रहे हो. Better save some for tomorrow. तो वो बोलती कि कल के लिए थोड़ा सा बचा लो, और कितना हंसोगी. At last the cow moved off the road. तो फाइनली जो वो गाय है वो रोड में से हट गया. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. और फिर तभी रेल रोड क्रॉसिंग के पास वो बस आके रुकती है. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. तो एक स्पेक मतलब ज़रा सा ट्रेन का आने का थोड़ा सा नज़र से देख सकते हो कि डिस्टेंस से बहुत दूर से एक ट्रेन आ रही है. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. तो जितना जितना वो पास आ रहा था उतना क्लियरली उनको ट्रेन दिख रहा था और ट्रेन बड़ा भी दिखता जा रहा था. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट. और फिर वो एकदम क्रॉसिंग गेट में एकदम तेज से उनके सामने से गया विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल. तो जब ट्रेन सामने से जाती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है. तो ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में, रोर जो आवाज़ निकल रही है, रैटल एंड रोर आर द
डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द साउंड वाज शेकिंग द बस। तो इतनी आवाज़ के साथ बस भी ऐसे कांपने लग जाती है, क्योंकि ट्रेन बहुत भारी होता है, पटरी पे चढ़ता है, तो फिर आजू बाजू बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद फाइनली बस आगे बढ़ती है और चलती है, ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर लेती है। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। तो वहाँ से अब हम क्रॉस करेंगे, ट्रैवर्स्ड का मतलब धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी सा रोड जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वेल लेड आउट मतलब ऑर्गेनाइज्ड सा शॉपिंग स्ट्रीट है। शॉपिंग स्ट्रीट क्या होता है? जहाँ पे खरीदारी होती है, चीज़ों का लेन देन होता है। टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। तो एक ऐसे मार्ग में पहुँचते हैं जहाँ पे वो बहुत ही, जो रोड होती है बहुत ही चौड़ी सी होती है, वाइड मतलब चौड़ा होना। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लुकिंग शॉप्स होती है, बहुत ही सुंदर शॉप्स होती है। यहाँ पे हमें थॉरोफेयर का मीनिंग भी दिया हुआ है, अ बिजी पब्लिक रोड। तो वो जो मार्ग था वो बहुत ही बिजी सा पब्लिक रोड था। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स। तो वहाँ पे जो क्लोथ्स होते हैं उनको इतनी सुंदर तरह से सजाया गया होता है कि वो ग्लिटर कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। ग्लिटरिंग मतलब चमकना, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगना। मर्चेंडाइज होता है सामान, जो चीज़ें लोग खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ थी वहाँ पे। आगे देखते हैं। स्ट्रक डम विद वंडर। तो वाली ये सब देखती है और एकदम डम स्ट्रक हो जाती है, मतलब चौकन्ना हो जाती है एकदम, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वाली गेप्ड एट एवरीथिंग। तो वो बिल्कुल सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली। तो बस फाइनली वहाँ पे जाके रुकती है, पर सभी के सभी बस से उतरते हैं, पर वाली नहीं उतरती। हे लेडी सेड द कंडक्टर। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है हे लेडी कि सुनिए, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ। तो वो पूछती कि तुम्हें उतरना नहीं है क्या? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू। तो बोलती कि यहीं तक तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें लेके जाएंगे, अब यहाँ पे आपको उतरना है। तो वाली बोलती है कि नो, वो मना कर देती है। आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे तो इसी बस से वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो वो 30 पैसे और निकालती है और उसके बाद वापस अपने जो कंडक्टर को पैसे पकड़ा देती है कि हाँ अब मेरे को वापस ले चलो। वाई इज समथिंग द मैटर। तो फिर वो पूछते कि क्यों, क्या हो गया, तुम्हें वापस यहीं से क्यों जाना है? नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वो समझाती कि नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मेरे को बस वापस घर जाना है, मेरे को तो बस बस राइड करना था। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें नीचे जाके देखना नहीं है आजू बाजू क्या चल रहा है, क्योंकि अब तुम ऑलरेडी यहाँ आ गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई बी मच टू अफ्रेड। तो वो बोलती है कि अकेले, मेरे को अकेले नहीं जाना, मुझे अकेले तो बहुत डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। तो जो कंडक्टर है उनकी बातों से अम्यूज़ हो गए, मतलब चौंक गए, और उनको अच्छा भी लगा, और जिस तरह से वो बोल रही थी उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा कि वाओ, ये छोटी सी बच्ची इतना सोच समझ सकती है। वो बोलते हैं कि बट यू वॉन्ट अफ्रेड टू कम इन द बस। पर वो पूछते कि तुम अभी तक तो बहुत इंडिपेंडेंट बन रही थी, तुम अभी तक तो तुम्हें बस में आने से तो डर नहीं लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी इज़ आंसर्ड। तो वो आंसर करती है कि इसमें डरने वाली बात थी ही नहीं। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो बोलती कि तो फिर ऐसा करो कि तुम उस स्टॉल पे जाओ वहाँ पे और कुछ पी के आओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। तो वो बोलती कि इसमें भी कोई डरने वाली बात है ही नहीं। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। तो वाली मना कर देती कि नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो बोलते कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ जाता हूँ। तो फाइनली वाली बोलती है कि नो आई डोंट हैव इनफ मनी। तो मना कर देती कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो बोलती कि बस आप मुझे मेरा टिकट दे दो, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो जो कंडक्टर है वो बोलती कि मैं तुम्हें पिलाता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मना करती है, नहीं नहीं, नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। वो मना करती है कि रिक्वेस्ट करती है कि नहीं प्लीज़, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। तो जो कंडक्टर है वो बोलते चलो ठीक है, और उसके बाद वो वेट करते हैं जब तक बस अगेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। तो इस बारी भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होते। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे फेज़ 4 ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि वाली अपने टाउन में पहुंच गई है, बस में बैठी हुई है, पर वो वहाँ से उतरना नहीं चाहती बस से, और वो वापस घर की ओर बढ़ना चाहती है। और कंडक्टर और वो दोनों बैठ के लास्ट में वेट कर रहे थे कि पैसेंजर्स बैठेंगे, और अब पैसेंजर्स धीरे धीरे आ गए और ज़्यादा पैसेंजर्स हैं नहीं। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड
व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो जो वाली है उन्होंने कंडक्टर से वापस से टिकट ली, रिटर्न टिकट, और तब फिर कंडक्टर उनसे पूछता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें, जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, कि वो बोलती कि नहीं, कोई किसी को नहीं चिंता हो रही मेरी, मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन दे वर द सेम वंडरफुल साइट्स। तो फाइनली फिर से बस चलने लगती है और सेम वंडरफुल साइट्स जो जाते वक्त हमने देखे थे, जो वाली ने देखे थे, वही सब चीज़ें उनको वापस से दिखती हैं। वाली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. तो इवन वापस जाते वक्त वाली को सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। इस बारी भी उन्होंने सेम एक्साइटमेंट के साथ उन्हें देखा कि वो अंदर से बहुत ही भावुक हो गई, बहुत खुश हो गई, और उन्हें हर एक चीज़ को उतना ही एंजॉय किया। ग्रीट करना मतलब हर एक चीज़ को देख के वो खुश हो जाती थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। पर वो क्या होता है, उनके रास्ते में उनको एक डेड काउ दिखता है, छोटा सा काउ, वो मरा हुआ दिखता है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और वो उसी जगह पे जहाँ पे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको मार दिया होगा। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? तो वो सोचते हैं कि क्या ये वही वाला काउ नहीं है जो हमारे बस के सामने नाच रहा था, पहले हमारे बस के सामने गैलप कर रहा था, घूम रहा था यहाँ से वहाँ। वो ऐसा कंडक्टर से पूछती है। द कंडक्टर नॉडेड। तो कंडक्टर जो है वो हाँ बोलता है, अपने सर हिला के बोलता है कि हाँ। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो उनको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। तो वो सोचती कि एक इतना सुंदर सा लवेबल, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार किया जा सकता है, और इतना सुंदर क्रीचर जो है, एक लिविंग थिंग जो है, वो 2 मिनट पहले इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और अब उसका सारा चार्म निकल गया है। मतलब जो एक चीज़ को देख के जो हमें अट्रैक्टिवनेस दिखती है, सब कुछ वो सारा चला गया है, और उसके अंदर से लाइफ भी चली गई है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और वो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था उसको देखकर। सो फ्राइटेंड एज इट लेज देयर। तो वो डरी हुई थी कि मतलब देख के इतना बुरा लग रहा था, और वो डर रही थी कि बस वो ऐसे ही वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मरा हुआ। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड। तो जो स्प्रेड ईगल्ड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट। तो उनके जो पैर होते हैं वो यहाँ से वहाँ स्प्रेड होते हैं, एक साथ नॉर्मली नहीं पड़े होते। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज। और फिर उनकी आंखें जो है बिल्कुल खुली हुई है, वो बंद भी नहीं हो रही उसकी आंखें, क्योंकि वो लाइफलेस है। जब वो मरे होंगे जो काव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, वो वैसे ही मरे। ब्लड ऑल ओवर, और उनका खून हर जगह बह रहा था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। पर बस फिर चलने लगती है, पर जो मेमोरी होता है वो डेड काउ का, वो उसको हॉन्ट करता है। हॉन्ट करने का मतलब क्या होता है, रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। तो वो काफ़ी कोशिश करती है कि वो उस डेड काउ के बारे में ना सोचे, बट वो बार बार ही उनके दिमाग में वही डेड काउ आ रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। तो वो आगे का जो ट्रिप है उसके लिए एंथुजियाज्म चाहिए होता है, थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए होती है कि वो आगे आने वाली चीज़ों को एंजॉय कर पाए, बट वो कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो बार बार ही डेड काउ के बारे में सोचती हैं। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब उन्हें बाहर देखने का मन भी नहीं कर रहा था विंडो से। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट। तो इसी वजह से वो अपनी सीट पे बस बैठी हुई थी, ग्लूड मतलब चिपकी हुई थी, अंटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40। तो फाइनली बस 3:40 पे उनके विलेज पहुंचती है। शी स्टूड अप। तो वो खड़ी होती है एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। तो वो अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करती है, थोड़ा सा अपने मसल्स वगैरह स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड। तो वो अपने कंडक्टर अंकल को देखती है और बोलती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। तो उनको देख के वो बोलती है कि सर, मैं आपको फिर से देखना चाहूँगी। तो जो कंडक्टर है वो बोलते हैं, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। तो वो ऐसे स्माइल करते हुए बोलते कि हाँ जी बिल्कुल, कभी भी आइए टाइप करके। ही वॉज जस्ट बीइंग नाइस। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो बोलते कि जब भी तुम्हारा मन करेगा बस में घूमने का, तो तुम कभी भी आ जाना, और बस अपना फेयर लेके आना पक्का, मतलब अपने पैसे लेके आना, जो 30 पैसे लगते थे वो लेके आना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। तो वो हंसने लगती है और जंप करती है, मतलब कूदती है बस से नीचे। देन अवे शी वेंट। फिर वो चलने लगती है अपने घर की तरफ, रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम। तो अपने घर की ओर वो सीधा भागने लगती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक। तो वो घर जब जाती है तो वो देखती है कि उनकी मॉम जो है, उनकी जो मदर है, वो उठी हुई है एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट्स। तो वो देखती है कि वो अपने जो वाली की एक आंटी होती है उनसे बात कर रही थी, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट।
तो उनकी जो स्ट्रीट्स का साउथ साइड है वहाँ से उनकी जो आंटी थी वो वहाँ रहती थी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. तो जो आंटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग. तो वो अगर एक बार बोलना स्टार्ट करती थी वो बस बोलती ही रहती थी. एंड वेयर हैव यू बिन सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन. तो वाली जब घर के अंदर घुसती है तो उनकी आंट बोलती कि कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. तो उन्होंने बहुत ही कैजुअली पूछा था, ऐसे रिप्लाई का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सो वाली जस्ट स्माइल्ड. तो अब बिकॉज उन्होंने ऐसे मज़े मज़े में पूछा था कि कहाँ थी, तो वाली ने बस स्माइल ही किया, उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कॉन्वर्सेशन. तो उनकी जो मदर है और जो आंट है वो दोनों के दोनों अपनी बातचीत में वापस बिजी हो गए. येस यू आर राइट हर मदर सेड. तो उनकी मदर बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. तो उनकी मदर और वो आंटी बात क्या कर रहे हैं कि हाँ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता है और जिनके बारे में हमें नहीं भी पता है. तो इसमें पॉसिबल बहुत ही मुश्किल होगा जानना कि हमें कितना पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जान सकते हैं इज़ द पॉइंट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, वो कहती है कि अगर हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में पता भी होता है, वी ऑफ्टन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज भी होती है तो हमें उसके बारे में पूरी तरह नहीं पता होता. कैन वी. तो वो बोलती है कि क्या हमें पता होता है. तो ओ यस ब्रीथ वाली. तो वाली ऐसे ओ यस करते हुए ब्रीथ करती है, बोलती है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है. व्हाट आस्क्ड हर मदर. तो उनकी जो मदर है वो पूछती है कि क्या बात कर रहे हो. व्हाट्स दैट यू से. तो वो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम. ओ सेड वाली. तो वाली बोलती है ओ आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड. वो बोलती कि मैं बस आपने जो बोला उससे अग्री कर रही हूँ कि मैं हाँ में हाँ मिला रही हूँ. अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज. वो कहती है कि जैसे कि आप कह रही है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता भी नहीं होती कि क्या चल रहा है, तो मैं उसके बारे में बस अग्री कर रही हूँ कि हाँ आप सही बोल रहे हैं. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़ हर आंट सेड. तो वो उनकी जो आंट है वो बोलती कि क्यूट सी कितनी प्यारी सी बच्ची है, कुछ भी बोलते रहते हैं. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्सेशंस जस्ट एज दो शी वाज अ ग्रोन लेडी. तो उनकी जो आंट है वो बोलती कि छोटी सी बच्ची है, मतलब उसको कितना ज़्यादा, मतलब उसको कॉन्वर्सेशंस में पार्ट लेना बहुत मज़ा आता है, बट देन साथ के साथ छोटी सी बच्ची है पर बात ऐसे करती है कि वो बहुत ही ग्रोन इंसान हो, अडल्ट हो गई हो ऑलरेडी, क्योंकि वो हमेशा कॉन्वर्सेशंस में नोज डालती है, मतलब अपना नाक घुसाती है टॉपिक्स में, खुद भी अपने आप ही इंक्लूड कर लेती है अपने आप को अडल्ट टॉक्स में. वाली स्माइल्ड टू हर सेल्फ. तो वाली अपने आप में इसमें स्माइल करती है अपने आप को सोच के. पोक्स हर नोज का यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर. कि यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि वो हमेशा ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों में ध्यान देती रहती थी जो उनको कंसर्न ही नहीं करता, क्योंकि अब दो अडल्ट बात कर रहे थे तो उन्होंने बेवजह बीच में जाके बात करी. तो वाली ये सब सुन के ऐसे स्माइल करती है. शी डेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. तो वो चाहती नहीं थी कि वो उनके स्माइल को अंडरस्टैंड करे, समझे. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. पर इसका ज़्यादा चांसेस नहीं थे कि वो बिल्कुल भी समझ पाएंगे कि वो स्माइल क्यों कर रहे हैं. तो हम इस चैप्टर में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने आज पहली बार डेथ को किसी तरह से एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि कैसा होता है डेथ. एंड एट द सेम टाइम उनको फाइनली अपना उन्होंने ड्रीम भी पूरा कर लिया कि बस में घूम के आना. उन्होंने पूरा व्यूज़ देखा जो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते हैं. साथ के साथ हमने ये भी देखा कि फाइनली बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ग्रोन अप फील करती हैं कि काफ़ी उन्होंने आज कुछ बहुत सीखा है, अपनी लाइफ जी है फाइनली. और उन्होंने देखा है कि साथ के साथ दुनिया चलती रहती है और उन्हें आधी चीज़ें पता भी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा अपनी एक स्पेसिफिक जगह में अपने आप को एक जगह आइसोलेट करके रखती थी, अपने घर में ही रहती थी. तो उन्हें पता नहीं था कि दुनिया में आगे क्या चल रहा है. और आज फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने टाउन से बाहर निकलती है, विलेज से बाहर निकलती है. तो अब उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले हैं और अब वो अपने आप को समझती है ऐसे कि वो थोड़ी सी समहाउ अडल्ट हो गई हैं. सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू.